इसलिए जरूरत है कि देश दिन प्रतिदिन महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है, युवा बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ना ही तो अपने ऊपर विचार कर रहे हैं, ना ही अपने आप को हम सुधार रहे हैं, ना काबिल लोगों को जो समाज का दर्द लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपकी गली आपके घर पहुंच रहे हैं, ना उनका सम्मान कर पा रहे हैं। भाई जब तक हम लोग आपस में सुधार नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की बातों को नहीं सुनेंगे, या फिर उस नौजवान को मौका नहीं देंगे जिसके दिल में ये आग भड़क रही है, ये आग देख रही है, तो वो अपनी गली, अपने गांव, अपनी बस्ती, अपना मोहल्ला, अपना क्षेत्र साफ स्वस्थ और अच्छा कर सके, और हम उसे जब तक मौका नहीं देंगे तो फिर ये अच्छा चलेगी कैसे? सोचने की बात है भाई। कोई भी नेता घर से नेता नहीं होता। आप लोग उसे बनाते हैं, आप लोग उसे दलाल बनाते हैं, आप लोग उसे सबका ही पैसे बनाते हैं। मैं शायद यहाँ गलत हूं, लेकिन हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, हमारा तो अभी सीखने का दौर है, हम तो सीख रहे हैं। हमने देखा है कि आज हमारे नौजवान बच्चे जिनकी उम्र मुश्किल से 18 साल, 20 साल, 19 साल, 29 साल होते, 25 साल अराउंड होते, 12 साल तक की उम्र के बच्चों को हमने सिगरेट कैसे बीमारियों में नशे करते देखे। आज हमारी सबसे बड़ी बड़ी जो है वो नशा है, और नशा सर्व समाज का नाश करने की सबसे पहली भूमिका है। जिस क्षेत्र के अंदर नशे के पैर फैल गए, उस क्षेत्र से विकास ऐसे घेर लेता है, ऐसे वो घेर लेता है जैसे कि यहाँ इंसान नहीं जानवर दस्त। अब मेरा सवाल आप सभी साथियों से है कि आपको नहीं लगता कि आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपके गली मोहल्ले में नशा नहीं घूम रहा है ना? जब नशा बन रहा है, वो में इत्तेफाक की एक सबसे बड़ी सोचने की बात ये है कि विषय का बंदा रहनुमा समझिए, जो हमारा आने वाला प्रत्याशी हो सकता है, आने वाला बीडीसी मेंबर हो सकता है, आने वाला जिला पंचायत प्रत्याशी हो सकता है। अगर वो इंसान हमें सच्चाई की रास्ता दिखाता है कि लोगों से पागल करते, कंजूस करते, जो इंसान आज हमें चंद रुपए में खरीद रहा है, कल वो तुम्हें बेचेगा भाई 100% बेचेगा। इस धरती पे ऐसा कोई कारोबार नहीं है जो इंसान उसमें पैसे लगाए और उससे मुनाफा आता है। तो आप इस बात में चिंतन जरूर कीजिए, इस बात में सोच विचार जरूर कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में किस स्तर के राजनीतिक, आपको नेता चाहिए या वो व्यक्ति चाहिए तो कल तुम्हारी की घड़ी में तुमसे वो घेर के भागता। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो मैं आज आपसे एक संकल्प लेना चाहता हूं कि जो प्रत्याशी या जो भी है, जो आपका दोस्त, रिश्तेदार, आपका भाई या आपका पड़ोस हो, या जाके आपकी माँ जायम की भाई भी हो, और वो नशा के खिलाफ हो, जब वो नशे की हालत में हो तो उसे सबसे पहले तो संभाल देना चाहिए। दूसरी बात, जब उसका नशा उतर जाए तो आप उसे इज्जत की नजर से देखिए, इज्जत से उसे आप समझाइए। जब आप उसी व्यक्ति को इज्जत होगी तो खुद तुम्हारी इज्जत करने लगे। हमारे साथ हमें कमी क्या है कि हम किसी नशे से, जब वो नशे में होता है तो हम उससे बचते हैं। साहब इसमें जब हम उससे बचते हैं और जब उसका नशा उतर जाता है तो हम उसे गालियां देते हैं, तो वो प्रेशर में जाते हैं, कहीं ना कहीं तनाव में जाता, नेगेटिव सोचता है हमारे बारे में भी, आपके बारे में। आप भाई होते हो इसके, लेकिन उसको आप निकल गई, आपको पिछड़ में जाते हैं। तो हमें इन चीजों को बदलना है और हर हाल का बदलना है। मैं यहाँ एक शेर कहना चाहूंगा, अकेला ही चलाता जान जी आप, मैं अकेला ही चलाता जान गई मंजिल, लोग आते गए खारवा जो गए। ये आप सबका प्यार है और ये दर्शाता है कि आप समाज में, क्षेत्र में, गांव में सुधार करते हैं। सुधार के उसी लिए इसी में सर्दी की रातों में अपने गैस बिस्तर फोड़ के आए,
हमारे भाई राजा भाई हमारे 24 है, बहुत संघर्षवादी व्यक्ति है। बाकी यहाँ पे जितने भी नौजवान साथी हैं वो सभी अपने आप को संघर्ष में रहती है, चाहे वो फिर सारे मैच में संघर्ष करते हो, है ना, जिससे जो भी संघर्ष हो। और हमारे भाई ये बहुत अच्छा शौक हो ऐप पर समझा करो, छोटा अगर कोई गलत नजरिए से देख रहा हो तो भाई मास्टर ये कोई ऐप के हमारे भाई संग्रह होंगे, बहुत संघर्षवाद व्यक्ति है, गांव के लिए हमेशा अच्छा सोचती है। और उनका बहुत सभी साथी सम्मानित है, समझदार है, इज्जतदार है। मैं आपका सामने आपको बच्चा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पर आपके बीच अपनी बात हमेशा रखता हूँ, दानिश मासूम बन के नाम से मेरी आईडी है। और मैं हमेशा अपने समाज में किस तरीके से सुधार पैदा किया जा सकता है, हम उस पर हमेशा बात करते हैं। मेरी आप तमाम नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट है कि जिनके पास अपने मोबाइल अकाउंट है वो तो बाकी में चाहते हैं कि अच्छाई डाली, वो अच्छे चैनल्स पे जरूर फॉलो करें, अच्छाई को जरूर सुने, अच्छाई को फरमाएं। मैं इस बात को इसलिए भी कहता हूँ कि मैं डेली आपके बीच नहीं पहुंच सकता, ना ही डेली आप निकाल सकते हो। तो इसलिए हमें काम हुए करना है कि जिससे हमारा तालमेल हमेशा बना रहे। आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत आसान सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप किसी भी अच्छे इंसान के विचारों को सुन सकते, अच्छाई को बुराई को पहचान सकते हैं, और क्या कर रहा है कैसा कर रहा है ये सब आप देख सकते हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मैदान है जो आपकी आवाज को चाहे कितना भी जबान दूसरा समाज में रहो, अगर उस पर दूर हो रहा है और सोशल मीडिया पे एक आवाज तो उनके हिंदेशी, उनके पक्ष में लड़ाई लड़ने वाले, उनकी बात को सुनने वाले ये तरफ से भी ज्यादा लोग हमेशा अवेलेबल होंगे।